अरे ससुर जी नमस्ते। अबे कौन है तू? अरे सुमित, तू ये क्या कर रहा है? अरे ससुर जी मैं यहीं पे नौकरी करता हूँ। अरे तो तुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको तो पता है हमारा दिवालिया निकल गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ बचा नहीं। अब घर भी तो संभालना है और इसलिए छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ, बाकी मैं अपना काम स्टार्ट कर लूँगा। ससुर जी आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शादी तक सब कुछ ठीक कर लूँगा। शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पापा, मैं इस पर टीचर से शादी नहीं करने वाली, मैं आपको पहले बता रही हूँ। आशी तुम क्या बात कर रही हो? हमारा रिश्ता तय हो चुका है बहुत पहले, आप बताइए ना इन्हें। रिश्ता तय हो चुका है तो क्या? ससुर जी आप क्या बात कर रहे हैं? शादी के ब्याह पे मेरे पापा ने आपको पैसे दिए थे कि आप अपना काम स्टार्ट करें। उससे पहले आपके भी हालात ठीक नहीं थे और अब आप मुकर रहे हैं। मैं पैसों की घर में दिखा रहा है क्या मुझे? जितने पैसे दिए थे ना, अभी क्या अभी डबल वापस कर सकता हूँ तेरे बाप को। और ये पैसों का दोष मुझे मत दिखा। अरे आप तो नाराज हो गए, मैं तो बस आप लोगों को बता ही रहा था। बुरा मानने वाली बात ही है। तेरे बाप की इज्जत इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरा पुराना दोस्त है, और ये पैसों का एहसान दिखाने की मेरे को जरूरत नहीं है। ससुर जी माफ कीजिएगा, आप क्यों अपने दामाद की बात को बुरा मान रहे हो? दामाद? कौन सा दामाद? मेरे पापा का कौन दामाद बनेगा ये मैं डिसाइड करूंगी, तू नहीं। और वैसे भी पापा उस टाइम इसके पास पैसे थे इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। अब अगर ऐसे घर में आप मुझे ब्याहोगे तो मैं तो नहीं रह पाऊंगी। सही कह रही है मेरी बेटी, अब इसका रिश्ता तुझसे नहीं हो सकता। अरे तो खुद को देख तो सही पहले। ससुर जी अभी क्या बोले जा रहे हो? आपने मेरे पापा को वादा किया था। अरे बेटा वादे तो होते हैं तोड़ने के लिए। पापा आप किसको समझा रहे हो? ऐसे लोगों से बात करने में भी ना हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। चलो यहाँ से। ठीक कह रहे हो बेटा, चलो। और बेटा घर में सब ठीक है ना? जी अंकल जी सब बढ़िया। ये है मेरी बेटी। आस्ते जी। आओ बेटी बैठो। बस बेटा मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों का जल्दी से रिश्ता कर दो। अंकल जी आपकी बेटी मुझे पसंद है, लेकिन घर वालों की रजामंदी के बगैर मैं शादी जैसा बड़ा फैसला नहीं ले सकता। अरे तो बेटा इसमें टेंशन की क्या बात है? तुम अपने माँ बाप से बात कर लो। लेकिन वो उनसे कैसे बात करूं कि मुझे किससे शादी करनी है? थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। अरे तो बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी बेटी में कोई कमी है क्या? नहीं नहीं, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके घर ऐसी बहू आए जो उनके परिवार को संभाले, और आपकी बेटी में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए। तो ऐसा करो, तुम अपने माँ बाप को यहाँ बुलाओ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अंकल जी मैं एक काम करता हूँ, किसी मीटिंग के बहाने अपने घर वालों को आप लोगों से मिलाता हूँ, और आप प्लीज़ सिर्फ टैटू छिपा लीजिएगा। हमारी फैमिली थोड़ा समझ सकते हैं आप। हाँ हाँ, तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो बेटा। अंकल जी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे को वहाँ के लिए निकलना होगा। घर वालों से मैं आप लोगों को जल्दी मिलाता हूँ। अरे बेटा कॉफ़ी तो पी के जाओ। अंकल जी आना जाना लगा रहेगा, कभी फिर पीते हैं आगे। ठीक है बेटा। चलिए अंकल जी नमस्कार। पापा इसके पास तो बहुत पैसे है, कसम से मेरी लाइफ बन जाएगी। अरे बेटा लाइफ तो बन गई, लेकिन तू इस लड़के के आगे ऐसी कोई हरकत मत कर दियो कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए। नहीं नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे बस इससे शादी करनी है किसी भी कीमत पर। और पापा जिनसे आपने मेरी शादी की बात की थी वो कुछ बोलेंगे तो? अरे उनका क्या करना है? अगर ज्यादा चू चपड़ करेंगे ना तो फालतू पैसे उसके मुंह पे मार देंगे। अरे उसके चक्कर में इतना अच्छा खासा रिश्ता थोड़ी छोड़ सकते हैं। चल जा बेटा, तो ये प्लेट व्लेट अंदर रख दे, बस यहाँ रिश्ता हो जाए, मजा आ जाए। अबे गूंगे, एक काम बोला था ठीक से होता नहीं तेरे से? तेरे साथ साथ मेरी भी डांट पड़ेगी। एक काम बोला था कि फाइल कंप्लीट कर दे, नहीं तो सर मुझे बोलेंगे। बट नहीं, फाइल कंप्लीट हुई ही नहीं। अब एक काम कर, अपनी भी फाइल कंप्लीट कर और मेरी भी कर। ले पकड़। साहब आपने बुलाया? हाँ मैंने तुझे बुलाया। ये ले पर्ची, रुपये और थैला, इसमें सामान लिखा है, जाके नीचे से सामान ले आ। साहब ये काम मेरा नहीं है, मैं यहाँ पे सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरा काम है यहाँ पे देखभाल करना, ना कि सामान लाना किसी का। अबे ओए, तू मुझे सिखाएगा क्या? तू यहाँ गार्ड है, लेकिन तू मेरी बात भी मानेगा। साहब सिर्फ आप नहीं रखा मुझे यहाँ पे सोसाइटी में, सब लोगों ने रखा है। आप मुझे तनख्वाह नहीं देते, पूरी सोसाइटी मुझे तनख्वाह देती है। मैं ये काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। अबे
तू शायद भूल रहा है, तू काम करता है हम सबके लिए, और शायद तू भूल रहा है इस सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है ना, वो मेरा दोस्त है। अगर मैं एक बार कॉल कर दूंगा तो तुझे नौकरी से निकाल देगा। तुझे नौकरी प्यारी नहीं है अपनी? रुक, अभी कॉल करता हूँ। नहीं नहीं सर, कॉल मत करो, मैं चला जाऊँगा। अब आई ना समझ? लेकर आ सामान। और हाँ, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए, और बाकी जो पैसे बचे चुपचाप लेकर मेरे हाथ में रख दियो। निकल यहाँ से। सर मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप मुझे नौकरी दे दीजिए और मेरा काम देख लीजिए एक बार। क्या काम करते थे इससे पहले? सर इससे पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, वो भी नया नया स्टार्ट किया था। पहले मेरे पापा की कंपनी थी, तो बाकी ये सब चीज़ें वहीं से सीखी है मैंने। कंपनी बंद कैसे हो गई? सर उनकी कंपनी इसलिए बंद हो गई क्योंकि उनका दिवालिया निकल गया, इसलिए कंपनी को भी बंद करना पड़ा। दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं किया? इतने पैसे तो होंगे तुम्हारे पास कि दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे नौकरी क्यों करना चाहते हो? सर हमारे पास पैसे नहीं थे, पापा ने अपने दोस्त को पैसे दिए और उसने हमारे साथ धोखा रेडी कर दी। सर करता क्या मैं, घर भी तो चलाना था, और उसको चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा मैं। और सर मेरा यकीन करिए, आप एक बार मेरा काम देख लीजिए, मुझे बहुत नॉलेज है काम की। अरे क्या बात है, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। इतने अच्छे डिजाइन बनाए तुमने, ग्रेट। तुम थे कहाँ इतने टाइम से? सर घर को चलाने के लिए नौकरी कर रहा था, पर मेरे को यकीन था अपने ऊपर, एक जुनून था इस काम को करने का, और मुझे पता था कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा। देखो बातें घुमाता नहीं हूँ, काम तुम्हारा बेहतरीन है, मार्केट में तुम्हारा आइडिया रॉक करेगा। डिज़ाइन तुम्हारा, लागत हमारी। बोलो, तैयार हो? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। अंकल जी नमस्कार। अरे नमस्कार दामाद जी, आइए। अंकल जी मैं आपको किससे मिलवाना चाहता हूँ। आप पूछते रहते हैं ना मुझसे कि कौन है वो लड़का जिसकी वजह से मुझे काम में इतना प्रॉफिट होने लग गया है। अरे हाँ हाँ, मैं तो खुद उससे मिलना चाहता हूँ जो आपकी तरक्की में आपके साथ है। उसे मैं अपने साथ ही लेके आया हूँ, बस आने वाला होगा, नीचे पार्किंग में गाड़ी लगा रहा है। अरे सुमित आ गया। अंकल जी ये देखिए, ये है सुमित। सुमित ये है मेरे ससुर जी। अच्छा, तेरे ससुर जी? कुछ टाइम पहले ये मेरे ससुर जी थे। मैं ये क्या बोल रहा है तू? मतलब जिस लड़की से तू शादी करने वाला है ना, उस लड़की से मेरा भी रिश्ता तय हुआ था, पर मेरे बुरे हालात के कारण इन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। ससुर जी ये क्या बोल रहा है? आपने अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ करवाया था? क्या वो परिवार आपका ही है जिसकी वजह से ये लोग बर्बाद हुए हैं? हाँ दामाद जी, ये बात सच है। वो क्या है ना, मेरी बेटी का मन नहीं था इससे शादी करने का, इसलिए हमने इसे मना कर दिया। पापा ये यहाँ क्या कर रहा है? दामाद जी इसे लेके आए हैं। मैं जिस लड़की और उसके परिवार के बारे में बताता रहता था ना, ये लोग वही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे आप लोग तो शादी जैसे पवित्र रिश्ते के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपका मेन उद्देश्य यही है कि आपके पास पैसा आना चाहिए, फिर वो चाहे कैसे भी आए। शादी जैसे इस रिश्ते से आपको कोई मतलब ही नहीं है। कल को अगर मेरे पास थोड़ा कम पैसा हो जाए, मेरे को बिजनेस में नुकसान हो जाए, और मुझसे कोई अमीर लड़का आपको अपनी बेटी के लिए मिल जाए, तो आप तो 2 मिनट में बदल जाएंगे। कर देंगे अपनी बेटी की शादी उस लड़के से। अंकल जी आपको बता दूं कि जो ये रिश्ते सिर्फ पैसों के नाम पे होते हैं ना, इन रिश्तों को शादी का नाम ना दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसे सौदा कहते हैं, और शादी में सौदेबाजी नहीं होती, और जहाँ सौदेबाजी होती है वहाँ शादी नहीं होती। शेखर तो तुम ही बताओ ना, इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ कौन अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहेगा? मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो जाती। हाँ दामाद जी, आप इसकी बात पे यकीन मत करिए। पहली बार नहीं बता रहा है मुझे ये आपके बारे में, बहुत पहले भी बता चुका है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी आज तक। इत्तेफाक से आज मुलाकात भी हो गई। ये लोग, इन लोगों ने आपकी मदद तब करी जब आप लोगों के पास कुछ भी नहीं था। आज आपके पास पैसा आ गया, आपकी इतनी हैसियत हो गई कि आप अपनी बेटी का रिश्ता
इनसे ज़्यादा पैसे वालों के घर पे करवा सकते हैं, तो आप इन्हें इनकी औकात दिखाना चाहते हैं। इन्हें इनकी औकात दिखा रहे हैं, इन्हें सुना रहे हैं, अपनी जुबान से पलट रहे हैं। तो जुबान से पलट जाता है ना अंकल जी, उस इंसान से तो वैसे भी कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। और बात ऐसी है कि अगर इंसान ज़मीन पे गिरे तो उठ सकता है, लेकिन अगर नज़रों से गिरे तो ज़िंदगी भर कभी नहीं उठ सकता। शेखर, एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार व्यार नहीं कहते हैं इसे, सौदेबाजी कहते हैं, जो पैसा देख के बदलता रहता है। तुम लोग किसी के सगे हो ही नहीं सकते हो, और प्यार को बदनाम मत करो। तुम जैसे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं, तुम सिर्फ पैसे के सगे हो। प्यार बहुत पवित्र होता है, और तुम जैसे लोग जिन्हें प्यार की पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है, वो प्यार शब्द बोलकर भी इसकी पवित्रता को भंग करते हैं। इसलिए प्लीज़ प्यार शब्द अपने मुंह से ना ही बोलो ना, तो वही अच्छा है। और ज़िंदगी में सीख लेना रिश्ते निभाना, क्योंकि पैसा काम नहीं आएगा जहाँ, वहाँ रिश्ते काम आएंगे। चल सुमित। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से रिश्तों में ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, पैसा या प्यार? आजकल क्या हो गया कि कई लोग पैसों को इतनी ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं कि वो प्यार को भूल गए हैं। ठीक है, पैसा कमाओ, ज़रूरी भी है पैसा कमाना, लेकिन उस पैसों के चक्कर में रिश्तों का गला घोट देना वो गलत है। देखिए, जिस जगह पर पैसा काम नहीं आता है, वहाँ पर काम आते हैं सच्चे रिश्ते। क्योंकि एक वक्त आता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसका खुद का शरीर भी काम नहीं करता है। उस वक्त अगर आपके पास सच्चे रिश्ते होंगे तो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, और उनका साथ खड़े रहना ही आपके लिए काफ़ी होगा। क्योंकि जब रिश्ते साथ निभाते हैं ना, तो इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो हमें सपोर्ट करें और रिश्तों की अहमियत को समझें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।